Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. सॉरी मेरा मतलब थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, सो थोड़ी सी आवाज़ जो है आपको वियर्ड साउंड कर सकती है. आज हम लोग जो हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें जो है गैप ईयर को किस तरह से जस्टिफाई करना चाहिए. अगर हम लोगों का गैप ईयर है, सो क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर करता है तो हमें उसका क्या आंसर करना चाहिए. देखिए, अगर आपका 1 से डेढ़ 2 साल का गैप है तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग वो नहीं कर पाएंगे आपसे. आप जस्ट कह सकते हैं कि मैं कोई कोर्स कर रहा था या कोई डिप्लोमा कर रहा था या कंप्यूटर कोर्स या कुछ भी आप जो था इन बिटवीन कर रहे थे, एंड प्लस आप इसकी बैंक की तैयारी कर रहे थे. ये चीज़ आप बोलेंगे तब भी काम चल जाएगा. अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप है तो आप 2-3 चीज़ें जो हैं बोल सकते हैं अपने केस के अकॉर्डिंगली. एक आपका ये कह सकते हैं कि सर मैं प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर रहा था, जॉब कर रहा था. मतलब मैंने 2-3 साल इस कंपनी में जॉब करी या फिर मैंने यहाँ पे काम करा, बट जो था मुझे थोड़ा फ्रूटफुल नहीं लगा या फिर मैं सेटिस्फाई नहीं था अपने वर्क से. बट क्योंकि मेरा जो शुरू से था कि मुझे एक पब्लिक सेक्टर बैंक को ज्वाइन करना है, दैट्स वाई फिर मैंने वहाँ से स्विच करके एक फुल फ्लेज्ड अपने आप को टाइम दिया प्रिपरेशन का, एंड नाउ मैं अब जो था बैंक के लिए तैयारी कर रहा था. ये मेरी गैप ईयर की जस्टिफिकेशन है. या फिर आपका सेकंड केस हो सकता है कि सर मैं जो थी पढ़ाई कर रही थी या कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रही थी या फिर मैं एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रही थी या कर रहा था, बट मेरा वहाँ पर नहीं हो पाया. और उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है या फिर मैं गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ. उसके बाद मैंने जो था बैंकिंग की तरफ स्विच करने का सोचा, एंड इस वजह से जो था थोड़ा सा गैप ईयर पड़ गया. या फिर आप कुछ और भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि मेरी मतलब हेल्थ ठीक नहीं थी या बैड हेल्थ की वजह से या कुछ घर के सर्कमस्टांसिस की वजह से मुझे कुछ और करना पड़ा या कुछ और ऑप्ट करना पड़ा. इस वजह से जो था मेरा थोड़ा सा गैप ईयर जो था पड़ गया. सो ट्राई कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि मैं 4-5 साल से सिर्फ बैंकिंग की ही तैयारी कर रहा था या कर रही थी. वो एक गलत इम्पैक्ट डालता है. ये बोलने में आप बोल सकते हैं कि सर मैं 4-5 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, बट मैं साथ में कुछ और भी ट्राई कर रही थी या कर रहा था, बिकॉज या तो मैं कोई जॉब कर रही थी या मैं ट्यूशन्स वगैरह या कुछ और घर के ऐसे सर्कमस्टांसिस थे, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी या कुछ भी, जो भी जेन्युइन रीज़न आपका है, वो उस वजह से जो था मैं एक फुल फोकस नहीं कर पा रही थी बैंकिंग की तरफ. बट इस साल मैंने सोचा कि ये सब चीज़ों को साइड करके मैं जो है एक फुल फ्लेज जो है बैंकिंग की तरफ अच्छे से तैयारी करूँगी एंड करूँगा. यही सब रीज़न आप लोगों के भी होंगे. इससे अलग कोई रीज़न होगा नहीं. एंड अगर कोई और अलग सा रीज़न है आपका गैप ईयर का, तो वो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं ऑनेस्टी के साथ. जितनी सच्चाई के साथ आप लोग आंसर करेंगे, वो चीज़ उन लोगों के साथ कनेक्ट करेगी. इस चीज़ की आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि आपका गैप ईयर है तो आपको किस तरह से जस्टिफिकेशन देनी है. मेरा यही कहना है कि जो भी जस्टिफिकेशन आप देंगे, वो लगना चाहिए कि वो सच है और सच होना भी चाहिए. बिकॉज अगर सच होगा नहीं तो वो लगेगा नहीं सच है. ट्राई कीजिएगा जितना आप जो है अपने आप को ऑनेस्ट दिखा सकें, वही चीज़ आप लोगों के फेवर में काम करेगी. इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं उसका आंसर करूं इंटरव्यू के रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर करूं आपको. So that's all from my side. Hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.